बंगाल में हो रही हिंसात्मक घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से त्रस्त है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं के द्वारा आगजनी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो निंदनीय और शर्मनाक है। किसी भी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी जीत की खुशी में लोगों की हत्या करके, घर जलाकर और बलात्कार करके मनाए। इसलिए जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जमुआ विधायक केदार हाजरा, निवर्तमान गिरिडीह विधायक निर्भया शाहवादी, रागिनी लहरी, चुनोकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जालान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संदीप डगायत, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, छोटू खान, रंजीत कुमार रॉय, महेंद्र वर्मा, नवीन सिन्हा, विनय सिंह समेत भाजपा के कई नेता फेसबुक पर लाइव आए। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा अटैक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाना और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की एक बहन के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। आज तक कभी भी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है जहां जीत के बाद इस तरह का हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के दुकानों को लूट लिया जा रहा है। साथ ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। हिंदू भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। बहनों के साथ रेप हो रहा है। ये कहां की गरिमामय डिसिप्लिन है? मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और मैं सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से ये अपील करती हूं, विनम्र आग्रह करती हूं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बंगाल जो धूं धूं करके जल रहा है उसे बचाया जाए। एक महिला का महल के ऊपर इस तरह से घटना को अंजाम देना, ये सरासर गलत है। इस वैश्विक महामारी में जहां कोरोना जैसे वायरस से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, वहीं पर बंगाल में इस तरह के अमानवीय घटनाओं को अंजाम देकर बहुत ही गलत और दुखद किया जा रहा है। मैं राष्ट्रपति जी से ये मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी टीएमसी सरकार के द्वारा जो हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो की जा रही है वो पूरे तरीके से निंदनीय है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी एवं माननीय हमारे अमित शाह जी से आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिससे वहाँ की आम जनता और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसी सरकार से निजात मिले। अपने झारखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार पूरे देश, पूरे झारखंड और अपने अपने ज़िलों में हम गिरिडीह नगर की ओर से ये अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी अपील करती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त
ममता बनर्जी के चुनाव जो जीत कर जो आई है उसे रद्द करने का काम किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार, जो अनाचार जो हो रहा है उस पर अविलंब रोक लगानी चाहिए। और हम पूरे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर आज हम लोग अपने अपने घरों में एक दिन का धरना दे रहे हैं। मैं भी पार्टी के उसी निर्देश के आलोक में आज यहाँ एक दिन के धरने पे बैठा हूँ। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर इस एक दिन के धरने का मकसद क्या है। आपके मन में एक सहज सवाल होगा कि जब राज्य, पूरा देश कोविड से झुलस रहा, जल रहा है, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरने का क्या औचित्य है। मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल में जहां अभी तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता हासिल किया है और उसके बाद से हम तो कहेंगे कि उसी दिन से, मतगणना के दिन ही जब चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद जिस तरह से वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके नेता गैर टीएमसी के लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, घरों से खींच करके महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध ये था कि चुनाव में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। लोकतंत्र में ये कोई अपराध नहीं है। देश के हर नागरिक को अपने पसंद के अनुरूप वोट देने का अधिकार है और उसी अधिकार का लोगों ने जो प्रयोग किया हुआ, वो तृणमूल के लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद नापसंद अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके विचारधारा से अगर कोई व्यक्ति तालमेल नहीं रखता है तो आप उनको प्रताड़ित करें, हिंसक गतिविधियां करें। और हम तो ये कहते हैं कि ये गांधी का देश है, महावीर का देश है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और लोकतंत्र में तो हिंसा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकास का मार्ग नहीं हो सकता। विकास के लिए शांति जरूरी है। लेकिन बंगाल और उनके तृणमूल के लोग जो परिस्थितियां पैदा करते हैं, वो सीधा सीधा ये दिखता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं, और जिनके जिम्मे, जिनके हाथों कानून के रखवाले की होने की, कानून की रक्षा की जिम्मेवारी दी है आवाम ने, वही लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। परिस्थितियां जो कर रहे हैं, वो जो रास्ता उनका है, वो सीधा सीधा राज्य में राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाता है। लेकिन केंद्र सरकार जब संविधान में प्रदत्त अपनी शक्ति जो 356 कहता है कि अगर राज्य की विधि व्यवस्था, हालात ऐसे नहीं हो तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन जब 356 लगेगा तो ये वही लोग हैं चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि केंद्र की सरकार तानाशाह के तरह उनका रवैया है। लेकिन आज वो भूल रहे हैं कि बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को जिस तरह से पीटा गया है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए तय किया कि इसका विरोध होगा। एक बार फिर हम तृणमूल कांग्रेस के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आंकड़ों पर अगर आप गौर करते हैं, ये ठीक है कि बंगाल की जनता ने आपको सत्ता के लिए बहुमत दिया है, लेकिन अगर आंकड़े आप देखेंगे तो बंगाल में करीब करीब 7.8 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें 2.8 टीएमसी के पक्ष में लोगों ने मत दिए और लगभग 2.2
25 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अगर अंतर दिखेगा तो लगभग 50 लाख वोट का अंतर है। उतने बड़े अंतर है, उतने बड़े राज्य में ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। और 3 से इतनी सीटें भी इस बात का प्रमाण है कि भविष्य बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। के लोग आप चेत जाए, सचेत हो जाए। और हम तो आदरणीय ममता बनर्जी जी से कहना चाहेंगे कि आपने शपथ लिया संविधान का, आपने ये शपथ लिया है कि राज्य की पूरी जनता को समान भाव से, समान रूप से और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उनके हितों की रक्षा करेंगे। आप अपने बेलगाम कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाएं, अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को ये नसीहत दें कि हिंसा का रास्ता छोड़ करके बंगाल में अमन और चैन की स्थिति लाने की परिस्थितियां पैदा करें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, सैलाब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हिंसा का विरोध करती है, अन्यथा हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। लेकिन नहीं, हम एक बार पुनः उन भटके लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और राज्य में शांति बहाल होने दीजिए। नहीं तो मैं पुनः उनको चेतावनी देना चाहता हूं इस धरने के माध्यम से कि आप जिस जीत को, जिस उत्साह को उन्माद में बदल दिए हैं, उसको जाने में वक्त नहीं लगेगा। और ये जो वोट है वो सीधा सीधा संकेत है कि ठीक है, आज हमको सत्ता नहीं मिला, लेकिन स्वयं वहां की मुखिया को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हराया है। ये उनके लिए नसीहत है कि आप अपना दामन में एक बार जरूर चिंतन करिए, क्योंकि आने वाला दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का है। और इस धरना के माध्यम से हम अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर परिस्थितियां ऐसी बरकरार रहती और वहां प्रताड़ना का ये खेल चलता रहा, खूनी खेल, तो ममता बनर्जी ने जो कर दिखाया है वहां, उस पर लगाम लगाने के लिए जो उचित कदम है उसको निसंदेह आप उठाइए। देश की जनता और बंगाल की जनता आपके साथ है। और पुनः एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस धरना के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल में जो हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के अपने साथियों के लिए, अपने समर्थकों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जरूरत पड़ी तो हम ईंट का जवाब, हमने पहले भी कहा कि हमको पत्थर से देना आता है और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा, ममता बनर्जी के गुर्गों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी धरना अपने अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी लोग अपने अपने आवास पर धरना कार्यक्रम आहूत किए हैं। और उसी निमित्त हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग खूनी ममता बनर्जी को यह कहना चाहते हैं कि यह निर्मम हत्या पश्चिम बंगाल में बंद कराए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को बंद करावे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब भी लोकतंत्र की हत्या देश में होने की संभावना बनी है या हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी प्राणों की बलि देकर भी लोकतंत्र की रक्षा किए हैं। और आज वह स्थिति, वह संभावना बना दी गई है ममता बनर्जी के द्वारा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग
लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी निमित्त आज धरना के माध्यम से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल से और महामहिम राष्ट्रपति हिंदुस्तान से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि वो अविलंब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का कष्ट करें और भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल के जन धन सभी बर्बादियों को रोकने का काम करने की कृपा करें। इसी निमित्त आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना पर बैठे हैं। धन्यवाद। आया देख लो तो फिर और करना है और बोलेंगे।